ऑनलाइन विंटर सेशन क्लासेस। उम्मीद है कि आप लोग सब जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। आप लोगों की जो है वो प्री नाइन्थ क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और एक जो है वो न्यू आप लोग जो है वो आप लोग अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक तमन्ना है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वो अच्छा पढ़ें, अच्छा करें और रोज़ के रोज़ लेक्चर्स लें। आप लोगों का जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो करके करवाया जा रहा है, तो आई होप सो कि आप लोग जो है वो सारे लेक्चर्स जो है वो ले रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करेंगे। पीछे से रिवाइज हम लोग जो है वो इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, दी साइंस ऑफ बायोलॉजी। एक बिल्कुल न्यू चीज़ है आप लोगों के लिए। पहले आप लोगों ने जनरल साइंस पढ़ी थी, तो मेरा फोकस जो है वो मेन आप लोगों पे यही है कि आप लोगों को बायो टर्म जो बायोलॉजी है इसकी समझ आ जाए कि ये है क्या। ठीक है, तो बायो मीन्स लाइफ एंड लॉगी मीन स्टडी। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट इन सिंपल वर्ड्स हम लोग लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब हम लोग न्यू ब्रांचेस आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आप लोगों को जो है इसकी मजीद जो है वो समझ आती चली जाएगी। सबसे पहले हम लोगों ने साइंस को थोड़ा सा एलेबरेट किया। मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूँ कि साइंस क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो बायोलॉजी को डिफाइन किया, बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है, उसका कहाँ से जो है वो वर्ड निकला है, किस तरह से हम उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। फिर हम लोगों ने इसकी 3 मेजर फील्ड्स जो हैं वो हम लोगों ने जो है वो डिस्क्राइब की। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो मेजर फील्ड थी वो थी जोलॉजी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी बॉटनी, देन हम लोगों ने पढ़ी माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी इज़ ऑल अबाउट द प्लांट्स एंड जोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द एनिमल्स। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो 3 मेजर इसकी जो है वो ब्रांचेस पढ़ी, जो मेन फील्ड्स हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो उसमें 3 आप लोगों ने जो है वो ब्रांचेस पढ़ी थी। सबसे पहले हम लोगों ने जो इसमें एलेबोरेट किया था वो किसको किया था, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी को। कि मॉर्फोलॉजी क्या है, फॉर्म एंड मॉर्फो मीन्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो मॉर्फो है इट मीन्स फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका, उसकी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस देखते हैं। इसमें हमारा जो मेन फोकस होता है उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस पे होता है। ठीक है, एनेटमी में क्या होता है, 2 मैंने आप लोगों को इसकी टाइप्स बताई थी। एक हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सटर्नल, ठीक है, और दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी इंटरनल। ठीक है, तो इसमें 2 मैंने आप लोगों को इसकी टाइप्स बताई थी। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज एक्चुअली आल्सो कॉल्ड द एनेटमी। ठीक है, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर। ये मैं सर कल आपको जो है वो बता चुकी हूँ। उसके बाद हम लोगों ने अब जाना है अपनी बेसिक जो है हमारी फिजियोलॉजी है उस पे। फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी में जो भी हम लोगों ने पार्ट्स पढ़े, जो भी हम लोगों ने जो है वो चीज़ें पढ़ी, हम लोगों ने सिस्टम्स पढ़े। ठीक है, लाइक हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की, मैंने आप लोगों को हार्ट की डायग्राम दिखाई, सर आप लोगों को बताया उसका। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ये सारे के सारे क्या है, जब हम उसके फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स के, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोलॉजी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है इसको एलाबोरेट कर दूं कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टो इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड मीन्स टिश्यूज। ठीक है, अब टिश्यूज क्या है, जब हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमारे पास एक लेवल आता है टिश्यूज। ठीक है, अब जिस तरह मेरे पास, मैं कह लूँ कि ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट सेल्स हैं। ये मेरे पास क्या है, डिफरेंट सेल्स हैं। अब ये यहाँ पे मैं डिफरेंट सेल्स देखें इकट्ठे ग्रुप की फॉर्म में जो है वो बना रही हूँ, और ये मेरे पास एक जैसे जो है वो सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने काफ़ी सारे जो है वो सेल ग्रुप की फॉर्म में जो है वो बना लिए। अब जब ये सिमिलर सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और सिमिलर फंक्शन, अब इन सब सेल्स ने एक ही फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड द सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड द टिश्यूज। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, टिश्यूज कहलाते हैं। इसको हम अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल है जिसने सिमिलर फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है, इसको हम लोग टिश्यूज कह सकते हैं। ठीक है, टिश्यूज एग्जामिनेशन हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब उसके बाद हमारे पास, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी इसकी स्लाइड्स दिखाऊं कि हमारे पास हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
that deals with the study of the tissues in animals and the plants। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड फॉर्म एंड फंक्शन की बात की, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इसमें हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, इसकी मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसकी डायग्राम दिखाऊं, तो ये सारी जो स्टडी है ये टिश्यूज है, ठीक है। अब ये जो सारी स्टडी है ये आप लोगों को यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल नज़र आ रहा है, ये वैसे उसने जो है वो डायग्राम बनाई हुई है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, टिश्यू कहलाती है। ये हमारे पास हिस्टोलॉजी कहलाती है कि हम लोग इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके जब उसको स्टडी कर रहे हैं किसी भी टिश्यूज को, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, हिस्टोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइटोलॉजी पे। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। साइटो मीन्स होता है सेल, ठीक है। लॉगी मीन्स स्टडी। अब यहाँ पे जब हम लोग सेल की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइटोलॉजी। ये साइटो मीन सेल, अभी मैंने आपको बताया, साइटो मीन सेल एंड लॉगी मीन स्टडी। जब हम लोग सेल की स्टडी करते हैं, अब सेल, इट मे बी अ प्लांट सेल, इट मे बी अ प्लांट सेल, और इट मे बी अ एनिमल सेल, और कोई भी हमारे पास जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं जब हम लोग, क्योंकि सेल हमारी जो है वो बेसिक बिल्डिंग ऑफ लाइफ है, ब्लॉक ऑफ लाइफ है हमारा, ठीक है। इसी से आगे सारी जो है वो जिंदगी जो है वो बन रही है। हम लोग जो है वो, हमारे अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं वो मौजूद है, और कितने ट्रिलियन ऑफ सेल्स मौजूद हैं, 30 ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं वो हमारे अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि साइटोलॉजी अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज। अब ऑर्गेनेलिज क्या है, नए नए वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना आप लोग। ऑर्गेनेलिज जो हैं ये सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेली कहते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइक हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस हो गया, लाइक हमारे पास जो है वो आप कह लें राइबोसोम्स हो गए, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारे आगे जाके हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं, ठीक है, यानी कि उसके सब यूनिट्स कहलाते हैं जिन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस सेल डिवीजन। 8th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल डिवीजन का, जिसमें आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें हम लोग उसकी भी जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, अगर मैं आपको इसकी जो है वो स्लाइड दिखाऊं, तो स्लाइड में हमारे पास जो है वो इस तरह से, ये हमारे पास, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दिस सेल। Cell is the basic structural and functional unit of life, so their cytology is the fundamental most important topic in all of biology। यानी कि बायोलॉजी का हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ही ये है कि सेल किस तरह से वर्क कर रहा है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। जब हम उसके फंक्शन को पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको एक सेल थोड़ा सा एलेबरेट करूँ, तो जिस तरह से मैंने पीछे भी बना के दिखाया आप लोगों को कि सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ये उसने हमारे पास जो है वो कह लें कि एनिमल सेल ले लिया उसने, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म बहुत लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रही होती हैं, ठीक है, उसके अंदर वो मौजूद होती हैं। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, एक पूरा सेल है। जब हम इसके अंदर टोटली इनके स्ट्रक्चर्स को जो है वो स्टडी करते हैं, इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं, तो हमारे पास ये कहलाती है साइटोलॉजी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मोलेकुलर बायोलॉजी। मोलेकुलर बायोलॉजी, हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है हमारी बॉडी में मौजूद हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, हमारी बॉडी में जो मौजूद है, जितना भी न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में क्या है, मौजूद है, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है हमारी बॉडी में। अब लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड्स जब मिलते हैं, एक्चुअली लिपिड्स जो हैं वो जब फैटी एसिड जिसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लिपिड्स के, फैटी एसिड्स जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, हमारे पास प्रोटीन्स बना देते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोमीन, इसमें हमारे पास कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे पास जितनी भी शुगर है सारी की सारी, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, जिसमें, ठीक है,
इसमें हमारे पास जो है वो आप कह लें कि ग्लूकोज इज द मेन जो है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, जीएमओज भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जीएमओज क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे जाके, ठीक है, जीएमओज, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है हमारी, ये क्या करती है, हमें ड्रग डेवलप को हेल्प करने में जो है वो मदद करती है, ठीक है, ड्रग्स को डेवलप करने में। हम इसको जो है वो जेनेटिकली जो है वो हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब किस तरह से, किस लेवल पे जाके कर सकते हैं, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है, लाइक हमारा जो डीएनए है उसमें अगर हम लोग जब चेंजिंग्स कर देते हैं, शफलिंग कर देते हैं, म्यूटेशंस ले आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, क्योंकि हम लोग उनके जीन्स को ही चेंज कर रहे हैं, उनका जो जेनेटिकली मेकअप है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक कि आप लोगों ने जो है वो तीन जो है वो ये आप लोगों ने ब्रांचेस करनी है, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसमें आप लोगों ने जो होमवर्क करना है वो आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप लोगों ने बताना है कि लिपिड्स किसके जो है वो क्या कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कौन से इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि फैटी एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, लिपिड्स के। इसी तरह से आप लोगों ने प्रोटीन्स के लिखने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स लिखने हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। और आप लोगों ने बताना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जब हम उसके जो है वो डीएनए लेवल पे जाके उसमें शफलिंग कर देते हैं, म्यूटेशंस कर देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सा होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है ताकि आप मुझे थोड़ी सी आप लोगों की होना हो जाए कि आप लोग इसको फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप लोगों ने डेली बेसिस पे लेक्चर्स लेने हैं, आप लोगों ने जो है वो दुआ में याद रखना है, और आप लोगों ने जो है वो भरपूर तरीके से इनको जो है वो याद करना है। फी अमानिल्लाह।